तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 है उसको सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15। इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ दिमाग के अंदर जो ट्रिक है या फिर तरीके है वो दिमाग के अंदर रखना है। ठीक है, पहला तरीका क्या रहेगा, आप इस तरीके को समझ लो कि जैसे मान लो कि 10 रुपये के आपके पास में 10 नोट है और 5 रुपये के जो है 15 सिक्के हैं। इन दोनों का योग मिलकर जो है 300 रुपये बन रहा है। ऐसे जो है इस तरीके का यूज करना है। ठीक है, उसके बाद में कुल मूल्य के सामने कुल मूल्य वाले सिक्के रखने हैं, फिर इन दोनों का योग करके एक्स का मान निकालना है, फिर जो मान हमने माना है उसके अंदर एक्स की वैल्यू रखनी होती है। तो सबसे पहले आप देखो प्रश्न को समझो कि 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं, यानी 300 रुपये कुल मूल्य बन रहा है जिसमें 1 रुपये के भी सिक्के हैं, 2 रुपये के भी सिक्के हैं, 5 रुपये वाले भी सिक्के हैं। अब कितने हैं ये पता लगाना है। तो ये बता रहा है कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, यानी हमारे को पता लगाना है कि 1 रुपये वाले सिक्के, 2 रुपये वाले सिक्के और 5 रुपये वाले सिक्के, जितने भी सिक्के मिलकर जो है 300 रुपये बना रहे हैं, उनकी संख्या का पता लगाना कितने सिक्के हैं। तो यहाँ पर देखो इस प्रश्न की इस लाइन से लगाकर यहाँ तक की लाइन में हम मान रहे हैं कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या का हमारे को पता लगाना है। तो यहाँ पर देखो लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। इसका मतलब बाद वाले संख्या को हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो माना कि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्योंकि सिक्कों की संख्या का ही पता लगाना है, सिक्कों की संख्या। तो हम सबसे पहले उसको x मान लेते हैं, सिक्कों की संख्या बराबर x। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो 5 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, एक्स है, तो इसकी 3 गुनी। ठीक है, क्वेश्चन को समझना, जो बाद में आता है उसको एक्स मानना पड़ता है। 5 रुपये बाद में आए तो इसको एक्स माना। अब देखो आप ध्यान देना कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या का भी पता लगा दिया हमने, उसको मान लिया मैंने, उसको भी हमने मान लिया। 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या को भी हमने मान लिया, लेकिन 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या का कैसे पता लगाए। तो देखो दिमाग लगाना यहाँ पर, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या देखो कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारे पास में इस तरह की एक बोतल थी, ठीक है, जिसमें थी 2 और 3, यानी 2 लाल कलर की गेंदे और 3 ब्लू कलर की गेंदे। टोटल गेंदे थी इसमें 10। ठीक है, और बचने वाली जो थी पिंक कलर की गेंदे थी। ठीक है, तो देखो इसमें अपन जो है पिंक कलर की गेंदे कैसे निकालते थे कि इनका योग करके टोटल में से घटा देते, तो हमारे पास में पिंक कलर की गेंदे की संख्या पता लगती थी कि 2 और 3 5, टोटल में से घटा दो तो बचने वाली 5 होगी वो पिंक कलर की होगी। तो उसी प्रकार इसका यूज करना है। इसका यूज करते हुए बताना है कि किस तरह से जो है 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर देखो टोटल क्वेश्चन पढ़ो, आपकी सिक्कों की कुल संख्या 160 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिक्कों की कुल संख्या में से 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या और 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या का योग निकाल देंगे। क्योंकि देखो हमने यहाँ पर क्या किया, कुल गेंदों में से इन दोनों गेंदों का योग करके निकाला तो पिंक कलर की गेंदें हमारे पास में निकल गई। तो उसी प्रकार 160 कुल में से 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या का योग करके निकाल देंगे। तो बचने वाले कौन से होंगे वो सिक्के, 1 रुपये वाले सिक्के होंगे, x + 3x। तो देखो क्या आएगा, 160 माइनस x और 3x बन के मिलेगा 4x। तो यहाँ पर देखो सभी के सिक्कों की संख्या हमने जो है यहाँ पर मान ली हमने। अब हमारे को x की वैल्यू पता लगानी है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, टोटल मूल्य के सामने टोटल मूल्य निकालना आना चाहिए। अब देखो जैसे एक मेथड का और यूज करो आप, कि जैसे आपकी जेब के अंदर 10 रुपये के 10 नोट है, 10 रुपये के 10 नोट है, तो टोटल रुपये कितने हो गए, 100 रुपये हो गए ऑटोमेटिक, कि 10 रुपये के 10 नोट है, 1 2 3 4 ऐसा करते करते 10 नोट है, तो टोटल कितने रुपये होंगे, 100 रुपये होंगे। तो उसी प्रकार जो है हमारी जेब के अंदर ऐसा मान लो यहाँ पर कि टोटल 300 रुपये तभी बनते हैं
जब इनके संख्याओं को जितने रुपए के हैं उनसे इंटू करते हैं। तो अब क्या करेंगे, जैसे 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x है तो 5 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य वो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऐसे निकलेगा। तो अब कुल मूल्य बराबर, कुल मूल्य जो है 300 रुपये बन रहा है। ठीक है, 300 रुपये बन रहा है। अब क्या करेंगे, जिस तरह से 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या का पता लगाया उसी प्रकार 5 रुपये वाले सिक्कों का कुल मूल्य, 5 रुपये वाले सिक्कों का कुल मूल्य। तो कुल मूल्य कैसे पता लगाता है कि जितने रुपए के सिक्के हैं इनटू सिक्कों की संख्या x, तो 5 इंटू एक्स। ठीक है, रुपये मानो तो भी ठीक है, नहीं तो 5x मानो तो भी ठीक ही है। 2 रुपये वाले उसी प्रकार 2 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य, तो जितने रुपए के सिक्के हैं 2 रुपये का मूल्य वाले सिक्के इनटू कितने थे संख्या, हमने क्या मानी थी 3x, तो 2 तिया 6x रुपये। पीछे रुपये लगाओ तो भी ठीक ही है। ठीक है, क्योंकि रुपये क्यों लगा रहे हो, क्योंकि मूल्य हमेशा रुपये में वहाँ पे जाता है। उसी प्रकार 1 रुपये वाले सिक्कों का जो मूल्य है वो 1 रुपये वाले सिक्के, जितने रुपए के सिक्के हैं वही है 1 रुपये इंटू कितने सिक्कों की संख्या थी 160 माइनस 4x, यानी वापस ये आएगा 160 माइनस 4x। तो ये टोटल मूल्य निकल चुका है। अब देखो इसको यूज़ कैसे करना, कि कुल मूल्य क्या था 300 रुपये था, और मैंने पहले ही बताया था कि 1 रुपये वाले सिक्के, 2 रुपये वाले सिक्के और 5 रुपये वाले सिक्के जो है टोटल जो इनका मूल्य आ रहा है वो 300 रुपये के बराबर है। तो देखो समीकरण बन जाएगी कि 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x बराबर 300 रुपये। तो हम यहाँ पर प्रश्नानुसार समीकरण बना देते हैं। प्रश्नानुसार समीकरण कैसे बनेगी, 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x बराबर में 300 रुपये। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आपने तरीके से समझा है तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, देखो तो इस तरह से हमारे पास में एक समीकरण तैयार हो चुकी है। अब इस समीकरण को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है और x का मान निकालना है। सबसे पहले मैं आपको वापस एक बार बताना चाहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। नोट वाला और सिक्कों की संख्या पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले संख्या आपको माननी आनी चाहिए। ठीक है, संख्या माननी आ गई आपको, फिर जो है उन्हीं संख्याओं से उन सिक्के जितने रुपए के सिक्के हैं उनका कुल मूल्य निकालना आना चाहिए, क्योंकि कुल मूल्य निकालोगे तो इन सभी को जोड़ने के बाद में जो मूल्य दे रखा है उसके बराबर में लिखना होता है बस जोड़ के। ठीक है, तो ये अगर तरीका आपने सीख लिया तो ये ऐसे क्वेश्चन आप बेझिझक तरीके से कर पाएंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 और 6 11x प्लस 160 माइनस 4x बराबर में 300। ठीक है, अब देखो 11x में से 4x घटेगा तो 7x आएगा, 7x प्लस 160 बराबर में 300। अब पक्षांतर करेंगे, 7x बराबर 300 माइनस 160 तो कितना आएगा, इसमें से घटा देंगे तो 140 आ जाएगा, 140, और ये 7 इधर जो है भाग में चला गया है। ठीक है, ऐसा मान लो, तो 7 दूनी 14 और 0, तो x की जो वैल्यू आई है वो 20 आ चुकी है। अब x की वैल्यू से जो है हम इनके सिक्कों की संख्या का पता लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, देखिए इधर कि 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हमने क्या मानी थी, वापस बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखना। अतः 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हमने क्या मानी, वाले सिक्कों की संख्या हमने क्या मान ली थी 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x। ठीक है, ये मानी थी। तो 160 माइनस 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 20 है। तो देखो कैसे निकाली, 160 माइनस 4 दूनी 80, तो 80 आ चुकी है। तो 80 सिक्के 1 रुपये वाले हैं। उसी प्रकार 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या जो है हमने क्या मानी थी, ऊपर सबसे ऊपर मानी थी 3x, तो 3x यानी 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2, तो 60। ठीक है, उसी प्रकार 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या सिर्फ मानी थी x, तो x की जो वैल्यू है 20, यही होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे को ज्ञात करनी है। ये कैसे ज्ञात की मैंने, जो सबसे पहले हमने मानी ना ये वाली वैल्यू x वैल्यू, 3x वैल्यू और 160 माइनस 4x,
तो इस तरह से आपको ज्ञात करना आना चाहिए। तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।